तो चलिए आज मैं मुन्ना ठाकुर आज बात करेंगे हम लोग ईसाई धर्म के बारे में। अगर जो व्यक्ति अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्रयास कीजिए देख लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब पिछला नहीं देखें तो क्या ये वीडियो नहीं समझ में आएगा, समझ में तो बिल्कुल आएगा, लेकिन पिछला देख लीजिएगा तो और आपके लिए बेस्ट रहेगा और क्या। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग ईसाई धर्म के बारे में। है क्या इसका मतलब, संस्थापक कौन थे, मतलब क्या क्या कहा जाता है, प्रमुख ग्रंथ क्या चीज था, A to Z पॉइंट, मतलब जितना एग्जाम में पूछता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इतना देख लीजिएगा तो ईसाई धर्म से जो है आपको छूटेगा नहीं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन लेवल का तैयारी करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि PDF हमारे चहेते खान सर जी का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्टअप करते हैं ज़्यादा समय को नॉन वेस्ट करते हुए। पहला अगर पॉइंट देखते हैं कि ईसाई धर्म के अगर संस्थापक के बारे में बात किया जाए तो ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। कौन थे? ईसा मसीह। मान लीजिए अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाए कि बताइए कि ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, तो डायरेक्ट बताएंगे ईसा मसीह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनका जन्म वेंथलेहम नामक गांव में हुआ था, यानी ईसा मसीह जी का जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, तो बताएंगे वेंथलेहम नामक जो गांव था वहाँ पे हुआ था, जो जेरूशलेम में पड़ता है। वेंथलेहम जो गांव है वो कहाँ पड़ता है, तो जेरूशलेम में पड़ता है। ठीक है, इनके पिता जोसेफ, मतलब अगर बात किया जाए तो ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था, तो जोसेफ। उनका माता का नाम क्या था, तो मैरी। दोनों पॉइंट तीनों पॉइंट 2 पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं। पिता का नाम क्या था, तो पिता का नाम जोसेफ, माता का नाम मैरी। ठीक है, और अगर बात किया जाए तो उनका जन्म तो वेथलेहम गांव में हुआ था, जो जेरूशलेम के अंदर में ही पड़ता है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं कि ईसा मसीह को जो है आपका ईसा मसीह को जो है जीसस भी कहा जाता है। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि ईसा मसीह को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दे दिया, वहां पे दिखा जीसस, तो डायरेक्ट टिक करेंगे जीसस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मसीहा शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, परमपिता। मसीहा जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे परमपिता। मान लीजिए पूछिए दिया बताइए कि मसीहा शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बताएंगे परमपिता। ठीक है, अगला पॉइंट अगर देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है, अगर बात किया जाए कि मतलब मसीहा शब्द का, एक मिनट रुकिएगा पेंसिल नहीं है, मसीहा शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो परमपिता के पुत्र होता है। एक मिनट अगर बढ़िया से अगर एक बार फिर से देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर पूछ दिया कि बताइए कि ईसाई धर्म का संस्थापक ईसा मसीह मतलब थे। ठीक है, इनका जन्म तो वेथलेहम नामक गांव में हुआ था। ठीक है, मतलब कहाँ पड़ता था, जेरूशलेम के अंदर ही पड़ता है। ठीक है, अगर बात किया जाए उनके पिता का नाम तो जोसेफ, माता का नाम तो मैरी। ईसा मसीह को जो है क्या कहा जाता था, तो जीसस। क्लियर। ईसा मसीह का शाब्दिक अर्थ परम पिता का पुत्र होता है। ठीक है, अगला है कि प्रमुख धार्मिक ग्रंथ द बाइबिल। इतना पॉइंट मतलब आपको क्लियर रखना है। ठीक है, अभी और आगे जाते हैं हम लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि बताइए कि इनका जो प्रमुख पूजा स्थल क्या होता था, चर्च है, गिरजा। ये भी पॉइंट याद रखना है। प्रमुख शिष्य कौन था, तो एड्रूस और पीटर। एड्रूस और पीटर को जो मछुआरा के नाम से भी जाना जाता था, एड्रूस और पीटर। ठीक है, अगला है इनका जाति क्या था, तो बढ़ई, यानी जिसको कारपेंटर बोलते हैं। ठीक है, अगला है कि पूरे विश्व में ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है। भी क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, बताइए कि मान लीजिए पूरा विश्व में जो है सबसे ज्यादा कौन सा धर्म के लोग मानते हैं, तो ईसाई धर्म के लोग मानते हैं। ठीक है, अगला अगर बात करते हैं कि इस धर्म का उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, मान लीजिए ईसाई धर्म के मानते हैं, ठीक है हम जान गए, लेकिन ये बताइए कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, तो बताएंगे फिलिस्तीन से हुआ था। क्लियर। अगला इसका प्रमुख दिन कौन सा होता था, रविवार, मतलब इनका फेमस दिन जो है कौन सा, इंपोर्टेंट डे जो है रविवार है, संडे। ठीक है, अगला है ईसा मसीह का जो है शिष्य सेंट थॉमस। ईसा मसीह का जो शिष्य था कौन, सेंट थॉमस। वो क्या हुआ था कि भारत में जो है केरल में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए कि ईसा मसीह का कौन ऐसा शिष्य था जो भारत में आकर के जो है अपना प्रचार प्रसार किया था, तो बताएंगे सेंट थॉमस। जो सेंट थॉमस था ये केरल में आया था और मतलब ईसाई धर्म का जो है प्रचार कर रहा था। ठीक है, अगला एक ईसाई धर्म का जो धार्मिक नेता या प्रमुख को जो है पोप या पादरी कहा जाता है। मतलब जो ईसाई धर्म है उसका धार्मिक नेता को क्या कहते थे, क्वेश्चन दे दिया था, डायरेक्ट आंसर देंगे पोप या पादरी कहते थे। क्या कहते थे, पोप या पादरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर पूछ दिया जाए कि बताइए कि पोप के जो है पोप के कार्यालय को जो है पापेसी कहा जाता है। मतलब जो पोप का जो ऑफिस होता है, जो पादरी लोग का ऑफिस होता था, उसको क्या कहा जाता है, पापेसी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। पोप का निवास स्थल को क्या कहा जाता है, रोम, जो कहाँ है, इटली में। ठीक है, ईसा मसीह के द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों को जो है देवदूत माना गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो ईसा मसीह जो थे उनके द्वारा जो कई अनुयायी चुनल गया था, तो बताएंगे 12 को, उसको क्या माना जाता था, तो देवदूत माना जाता है या देवदूत कहा जाता था। ठीक है, इस धर्म को जो है 2 प्रमुख शाखाएं हैं, एक कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट। मतलब जो ईसाई धर्म है इसका 2 शाखा है, वो कैथोलिक और दूसरा प्रोटेस्ट। ठीक है, अगला अगर पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट क्या है,
अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे आता है हम लोग का। अगला पॉइंट क्या है कि जो इनकी मृत्यु तथा पुनर्जन्म को जो ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, इनका जो मतलब ईसा मसीह का जो मृत्यु हुआ चाहे जन्म हुआ तो ईस्टर के रूप में जो है मनाया जाता है पुनर्जन्म को, ठीक है। अगला है कि इनके जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, मतलब इनका जो जन्म डे होता है यानी बर्थडे होता है क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। या मृत्यु के दिन क्या थी, गुड फ्राइडे। अब जो आदमी मर जाएगा वो ये कहेगा हैप्पी गुड फ्राइडे, तो गलत बात है। गुड फ्राइडे को दिन हैप्पी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि उस दिन शोक का दिन होता है, ठीक है। अगर ऐसे देखने से लग रहा है गुड फ्राइडे यानी कितना अच्छा दिन है, ठीक है, अच्छा शुक्रवार हो इस टाइम, लेकिन वैसा नहीं करना है, ठीक है। अगला है कि बाइबिल को जो है दो भागों में बांटा गया। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाइबिल को कितने भागों में बांटा गया, दो, ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा न्यू टेस्टामेंट। इसको याद हो जाए, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट, ठीक। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या हुआ कि यह जो है यहूदी इतिहास से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो यहूदी इतिहास से संबंधित है ओल्ड वाला, ठीक है। और जो न्यू टेस्टामेंट है इसमें जो है ईसाइयों का धर्म से संबंधित विचार है। जो ईसाई लोग है उससे धर्म से संबंधित क्या है, विचार है। इसमें यहूदी का इतिहास है, किसमें, ओल्ड वाला में। पुराना वाला में किसमें है, तो पुराना वाला में जो है यहूदी इतिहास से संबंधित है, और नया वाला में जो ईसाई धर्मों का जो संबंधित जो विचार है, बातें हैं, उसको जो है बताया है, ठीक। अगर बात किया जाए कि इन, एक मिनट रुकिएगा, अगर बात किया जाए तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, क्रॉस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पूछ दिया कि ईसाई धर्म का जो प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है पहचानने का, तो बताएंगे क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। अगला क्या है कि इनको जो सूली पर चढ़ाने वाले रोमन वार्नर पेटियंस था। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि बताइए जो ईसा मसीह को जो था सूली पर कौन चढ़ाया था। चार को ऑप्शन दिया हुआ है, डायरेक्ट टिक करेंगे, रोमन गवर्नर पोर्टियंस था, ठीक है। तो इतना पॉइंट आज देखे कि नहीं, बहुत बहुत मतलब आज का सेशन जो था बहुत जबरदस्त था, ठीक है। पहला याद रखिएगा संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह, मतलब ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ, वेल्थनम नामक गांव में हुआ था, जेरूसलम में, ठीक है। उनके पिता का नाम क्या था, जोसेफ, माता का नाम मैरी। और अगर बात किया जाए तो इनको जो है जस्टिस भी कहा जाता था ईसा मसीह को, ठीक है। ईसा मसीहा का जो शाब्दिक अर्थ परम पिता का पुत्र होता है। धार्मिक ग्रंथ जो था बाइबिल था, प्रमुख धार्मिक पूजा स्थल चर्च या गिरजाघर कह सकते हैं, ये था, ठीक है। और प्रमुख शिष्य एड्रूस और पीटर था, मछुआरा। अगला है जाति इनका बढ़ई और कारपेंटर। विश्व में सबसे ज़्यादा मतलब ईसाई धर्म में ही जो है मतलब ज़्यादा मतलब संख्या में, ठीक है। और बात किया जाए तो उत्पत्ति ये कहाँ से हुआ था, फिलिस्तीन से हुआ था। इनका प्रमुख दिन कौन सा होता है, रविवार। ईसा मसीह का जो सेंट टॉमस जो था भारत में आकर के क्या किया था, प्रचार किया था, ठीक है, ईसाई धर्म का, ठीक है। और अगर बात किया जाए कि ईसाई धर्म का जो प्रमुख नेता ये सब होता है उसको क्या कहते थे, पोप या पादरी कहते थे। पोप या पादरी की अगर बात किया जाए उनका कार्यालय को क्या कहा जाता था, पापेसी कहा जाता था, ठीक है। पोप का जो है निवास स्थल रोम में है, इटली में, ठीक है। अगला है कि ईसा मसीह द्वारा चुने गए कितने अनुयायी थे, तो 12 को, जिसको क्या कहा जाता था, देवदूत माना जाता था। इस धर्म के जो प्रमुख शाखाएं थे, एगो कैथोलिक और प्रोटेस्ट, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखिएगा। और अगला पॉइंट क्या था कि मतलब इनका मृत्यु और पुनर्जन्म को जो है ईस्टर के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इनका जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में, और जो मृत्यु पर गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और बाइबिल को जो है दो भागों में बांटा गया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में क्या था कि यहूदी इतिहास से संबंधित था, और न्यू टेस्टामेंट में जो था आपका ईसाइयों का धार्मिक विचार जो था, ठीक है। और इनका प्रतीक पता चलिएगा आपका क्या था, क्रॉस। और इनको जो सूली पर चढ़ाने वाला रोमन गवर्नर पेटियंस था, ठीक है। तो फाइनली जो था हम लोग ईसा मसीह के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना था बन गया, इससे ज़्यादा पूछ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, थैंक यू सो मच।